गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। क्लास 12th मैथ्स के स्टूडेंट को स्वागत है। देखिए, हम लोग आजकल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के क्वेश्चन कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने इससे पहले वाली वीडियो में कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन को अब करते हैं। आपको दिख रहा है ना, साफ दिख रहा है? ओके, तो इस क्वेश्चन में करना क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में आपने करना क्या है, सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप में लिखिए, इसको आपने सरल करके लिखना है। राइट द फॉलोइंग फंक्शंस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सरलतम रूप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो देखिए, इसके लिए मुझे कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, कुछ प्रतिस्थापन करना पड़ेगा सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए, सरलतम रूप में रखने के लिए। एक मेरे ध्यान में आ रहा है, 1 प्लस, आप जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है आपके पास सेक स्क्वायर एक्स, और आप लिखते हैं tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ऐसा लिखते हैं आप। तो यदि मैं x को सेक एक्स रख दूं तो मेरा काम हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। यदि मैं x इज इक्वल टू क्या रख दूं, सेक एक्स रख दूं, तो मेरा काम हो जाएगा पुटिंग x इज इक्वल टू सेक थीटा रख दीजिए आप, सेक थीटा, क्योंकि यहां भी x और यहां भी x, ऐसा नहीं होगा, वेरिएबल आपको अलग अलग लेने पड़ेंगे। ठीक हो गया? पुटिंग x इज इक्वल टू सेक थीटा इसमें रखिए, तो दिस इंप्लाइज दैट ये आपका क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x की जगह सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा। x की जगह क्या रख रहा हूँ, सेक थीटा रख रहा हूँ, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स। तो यदि मैं यहाँ थीटा कर दूँ, यहाँ सब थीटा कर दूँ सभी जगह, तो मेरे पास थीटा आ जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, इसको मैं tan स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर दूंगा। दिस इंप्लाइज दैट tan इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1 ओवर tan थीटा। ठीक हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा, और 1/10 क्या होता है, 1/10 आपका कॉट हो जाता है। 1/10 थीटा को आप लिख सकते हैं कॉट ऑफ थीटा। ये मैंने कॉट थीटा लिख दिया ये, तो दिस इंप्लाइज दैट ये आपका बन गया tan इनवर्स कॉट ऑफ थीटा हो गया। ठीक है? अब tan इनवर्स कॉट है ये, यदि यहां पर 10 होता तो मेरा काम हो गया था। आप जानते हैं कि tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू एक्स, इस बात को आप जानते हैं। tan इनवर्स tan इज इक्वल टू tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू एक्स। tan इनवर्स और tan एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, tan इनवर्स tan, तो x हो गया आपके पास। वही बात है, tan इनवर्स ये कॉट है, परंतु ये तो कॉट है, कॉट को मैं tan बना देता हूं, तो आप जानते हैं कि tan लिख सकते हैं tan π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। आप जानते हैं tan π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है, तो जहां पर कॉट थीटा है वहां मैं tan π/2 माइनस थीटा रख देता हूं, तो मेरे पास कितना हो गया, tan इनवर्स कॉट थीटा की जगह हो गया tan π/2 माइनस थीटा हो गया। ठीक है? कॉट थीटा को मैंने क्या लिख दिया, tan π/2 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है। अब tan इनवर्स tan मैंने फॉर्मूला लिखा था, tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू एक्स, तो tan इनवर्स tan
tan और tan इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, केवल आपके पास बचा दिस इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा बच गया। tan इनवर्स tan ने tan इनवर्स को कैंसिल कर दिया, तो मेरे पास हो गया π/2 माइनस थीटा हो गया। अब आप देखिए क्या करेंगे, अब आप यहां पर चेंज करेंगे, क्योंकि ये आया है थीटा के रूप में, ठीक है, ये आपका थीटा के रूप में आया है, ठीक है स्टूडेंट, यहां आप देख रहे हैं ये थीटा के रूप में है, और क्वेश्चन में कहीं भी थीटा नहीं है, देख रहे हैं, क्वेश्चन में कहीं थीटा नहीं है, क्वेश्चन में कहीं थीटा नहीं है, ये थीटा मैंने रखा हुआ है, तो जो मैंने रखा हुआ है मुझे उसे चेंज करना पड़ेगा उसी रूप में, ठीक है ना, नहीं तो आपका ये रिजल्ट किस में आएगा, थीटा में। यार थीटा क्या है वो मैंने रखा हुआ है, क्वेश्चन में थीटा के बारे में कोई बात नहीं की गई है, तो मुझे ये थीटा हटाना होगा। तो सीन्स मैंने रखा हुआ है, देखिए सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स माना हुआ है हमने, सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो थीटा कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट यदि आप थीटा की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये हो गया सेक इनवर्स एक्स हो गया, ठीक हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू नाउ, ये वैल्यू आपके पास π/2 माइनस थीटा मीन्स सेक इनवर्स एक्स, π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स, ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, ये, इसका सरलतम रूप आपका ये हो गया, बस यही करना था, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रखिए, इसको सरलतम रूप में रखिए, तो ये मेरे पास आई, ठीक है स्टूडेंट, इस रूप में आपने ये क्वेश्चन करना है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इस ढंग से आप करिए प्रैक्टिस। 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आते हैं और हर स्टूडेंट इसको क्लियर करता है, आपने भी करना है, ठीक हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखता हूं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा, tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स है, एक्चुअली थीटा नहीं बल्कि यहां पर एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ठीक हो गया। ये इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना है, सरलतम रूप में आपको इसको रखना है, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना, सरलतम रूप में रखना है। अब मुझे क्या करना होगा, मुझे ये जो cos x है यहां चेंज करना पड़ेगा। मैं आपसे पहले इस बात को कह रहा था कि आप जानते हैं cos 2x के फॉर्मूले जानते हैं, आप क्या क्या जानते हैं, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक जानते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक जानते हैं आप cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये cos 2x के फॉर्मूले हैं, cos 2x इज इक्वल टू दिस, cos 2x इज इक्वल टू दिस, cos 2x इज इक्वल टू दिस, ये आप जानते हैं, ठीक है। मतलब यहां 2x रहेगा तो यहां x रहेगा उसका आधा, 2x यहां x उसका आधा, 2x तो यहां x उसका आधा। यदि मैं cos x लिखूं, 2x ना लिख करके x कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, जितना यहां होगा यहां उसका आधा होगा, तो x का हाफ कितना हो गया, x बाई 2, और दूसरे रूप में यहां रखूंगा तो cos x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, देख रहे हैं, cos x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या हो जाएगा, एक्स बाई 2, क्योंकि cos x की वैल्यू निकाल रहा हूं, x है तो उसका आधा यहां आना है, हाफ, x का हाफ क्या हो गया, एक्स बाई 2,
इस फॉर्मूले से। जब 2x रहता तो x रहता इसका हाफ, 2x रहता तो x रहता उसका हाफ, 2x का हाफ यहाँ, तो x का हाफ क्या होगा x/2। तो मुझे ये 1 हटाना है यहाँ से वो 1 हटाना है, यहाँ से वो 1 हटाना है। तो यहाँ से 1 तब हटेगा जब मैं cos x की जगह ये वाला रख दूँ, ये तो रख दूँ मैं यहाँ, और cos x की जगह मैं इसको जब रखूंगा तो ये -1 उस +1 को कैंसिल कर देगा। आ रहा समझ में? तो ये हमारा एडजस्टमेंट है कि cos x की कौन सी वैल्यू हम कहाँ रखें। तो यहां तो आप, मैं कौन सा कह रहा हूं, ये रख दीजिए, ये इसको यहां रख दीजिए cos x की जगह, और इसको cos x की जगह यहां रख लीजिए। तो कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस cos x, इसको रखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x, ये 2 cos स्क्वायर x/2 -1, ये आ गया। ठीक है, अब ये -1 इस +1 से कैंसिल हो गया, तो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, ओपन करिए, खोले इसको, माइनस आने बाहर तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाय, देखो ये +1 से -1 कट गया, तो 2 cos स्क्वायर x/2 आ गया। यहाँ भी -1 से +1 कट गया, तो मेरे पास अब क्या हुआ, tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर x/2 आ गया। इस 2 से आप ये कैंसिल कर लीजिए, तो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए साइन स्क्वायर साइन x/2 cos x/2। आप एक फॉर्मूला ये भी जानते हैं, आप जानते हैं साइन x/cos x है, तो इसको मैं लिख देता हूं tan x, वही है साइन x/2 ओवर cos x/2, स्क्वायर के रूप में है, साइन स्क्वायर x/2 डिवाइड बाई cos स्क्वायर x/2, ये हो गया tan इनवर्स साइन बाई cos, tan हो जाएगा स्क्वायर में तो tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर x/2, साइन बाय cos क्या होता है, tan होता है ना, तो स्क्वायर में तो tan स्क्वायर x/2 हो गया। ठीक हो गया। अब इसको यहां और सॉल्व करिए, कितना हो गया ये, अब इसको सॉल्व करिए डियर स्टूडेंट, आप कितना आ रहा है आपके पास, देखिए ये मेरे पास कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स, देखिए tan स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो tan आएगा, ये 2 हट जाएगा ना, स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर x/2 क्या हो जाएगा, tan x/2। ठीक है, आप जानते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, x होता है, तो ये कितना हो गया, tan इनवर्स 10, फिर वही tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू क्या होता है, x होता है, tan इनवर्स 10, रेसिप्रोकल फंक्शन हो गए, कैंसिल हो गया इनका इफेक्ट, तो x आ गया, वही बात है tan इनवर्स 10, ये हो गया x/2, बस, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई इसकी, x/2 इसका सिंपल फॉर्म हो गया। देखिए इसको मैंने सिंपल रूप में क्या चेंज कर दिया, x/2 के रूप में। ठीक हो गया, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं, एक ही क्वेश्चन में कर दे रहा हूं, तो आप प्रैक्टिस करिए, बस इन क्वेश्चंस के आप प्रैक्टिस करिए बढ़िया, तो कहीं कोई दिक्कत आपको फिर आगे नहीं होगी, प्रैक्टिस खूब करिए। आजकल ये मत सोचिए कि जून का महीना है, वैकेशन है, छुट्टियां हैं, छुट्टियों का मतलब ये नहीं कि हम पढ़ाई लिखाई की छुट्टी कर दें, पढ़ना तो डेली है, ये मन में रखिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए डियर स्टूडेंट, इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, इसको भी सरलतम रूप में लिखना है, tan इनवर्स
क्या है मेरे पास, cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाई cos x प्लस sin x, ये है, ठीक है। कंडीशन आपकी ये होती है -π/4 इज लेस देन x इज लेस देन 3π/4। ये x की वैल्यू, जो ये x है, वो इसके बीच होना चाहिए, तब जाके बात होगी। tan इनवर्स cos x माइनस sin x ओवर cos x प्लस sin x। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना है, ठीक हो गया। सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना, सरलतम रूप में रखना है। कैसे रखेंगे, देखिए दिस इज इक्वल टू कैसे रखा जाएगा, tan इनवर्स, यहां से भी मैं यदि cos x कॉमन ले लो और यहां से भी ले लो, तो मेरा देखिए यहां से भी cos x ले लो कॉमन, यहां से भी cos x कॉमन ले लो, तो मेरे पास आ जाएगा cos x, ये तो cos x कॉमन आ गया, तो यहां पर तो रह गया 1 माइनस अब sin x बाई cos x, ऐसा लिखना पड़ेगा, क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर cos x हो गया, इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो cos से cos कट गया, ये sin x हो गया, डिवाइडेड बाई cos x कॉमन यहां से भी ले लीजिए आप, यहां पर बचा 1 प्लस sin x बाई cos x, अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो cos x और इससे मल्टीप्लाई होगा तो cos से cos कटेगा प्लस sin x, ठीक है। तो क्यों ले रहे हैं cos x कॉमन, ये कट जाएगा ऊपर नीचे, ये इससे कट गया, तो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स cos x से cos x कट गया। अब sin x बाई cos x क्या होता है, tan x होता है, ये तो आप जानते हैं, sin x बाई cos x इज इक्वल टू tan x, ये फॉर्मूला होता है, ये आपका tan x आ गया डियर स्टूडेंट, ठीक हो गया। तो क्या लिख दूंगा, 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x, ये हो गया आपके पास 1 माइनस tan x डिवाइड बाई 1 प्लस tan x, ठीक हो गया। अब ये फॉर्मूला है किसका, ये वाला, ये किसका रूप है, देखिए यदि मैं tan π/4 माइनस x की वैल्यू निकालना चाहूंगा, तो tan x माइनस y क्या जानते हैं आप, tan x मतलब tan π/4 माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x। tan x माइनस y का फॉर्मूला क्या है, tan x, तो x की जगह पे आपका π/4 है, तो tan π/4 माइनस tan y की जगह पे आपका x है, तो tan x और 1 प्लस tan x tan y, tan x मतलब π/4 है यहाँ पर, और tan y मतलब y की जगह पे x है, ये फॉर्मूला ऐसा बन गया, ठीक है। tan x माइनस y वाला फॉर्मूला यूज कर लो, तो ये कितना हो गया, 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x, ये 1 है माइनस tan x, ये 1 प्लस tan x होगा, ठीक हो रहा है। ये कितना हो गया दोस्तों, tan इनवर्स, ये आपका क्या बन गया, ये किसकी वैल्यू है, इसको देखेंगे 1 माइनस tan x ओवर 1 प्लस tan x, ये आपका ये है, तो tan π/4 माइनस x हो गया, ठीक है। इसकी पूरी वैल्यू आपकी ये है, ये मैंने यहां करके देख लिया। और अब आप जानते हैं tan इनवर्स tan, ये रेसिप्रोकल फंक्शन हो गए आपके, इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन आप कह सकते हैं tan इनवर्स tan, तो इसको हटा दीजिए, इसको तो आपके पास क्या हो जाएगा, π/4 माइनस x हो गया। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालने के लिए कहा गया, सरलतम रूप में लिखने के लिए कहा गया है, तो ये सरलतम रूप हो गया π/4 माइनस x, ठीक हो गया, ये आएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन बड़े आसान हैं, एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आपको भी आसान लगने लग जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कुछ बच्चे बहुत लेट जुड़े हैं,
अब देखिए 1 बजे का आपका टाइम है क्लास का, अब आप 15 मिनट लेट जुड़ेंगे, 20 मिनट लेट जुड़ेंगे तो काफ़ी नुकसान हो गया। हमने आपसे पहले भी क्या रखा है, ठीक है, कि आप एग्जैक्ट टाइम पे जुड़ जाएं 1 बजे। 1 o'clock आपका टाइम है तो 1 o'clock पर आप जुड़ जाएं। अब आप 20 मिनट लेट जुड़ रहे हैं, कोई 25 मिनट लेट जुड़ रहा है तो फिर आपको नुकसान होगा, इसलिए आप ऐसा कदापि ना करेंगे। और आज क्लास से एक स्टूडेंट नहीं जुड़ा है, मुझे लग रहा है सौरभ नहीं जुड़ा है आज, है ना। चलिए देख लेंगे क्या प्रॉब्लम है। वो चार्ज नहीं है सर, वो बोल रहा था उसके फोन में चार्ज नहीं है, लाइट नहीं थी ना सुबह से। अरे सुबह से तो नहीं थी लाइट, परंतु मोबाइल में कुछ बैटरी तो रहती है, भाई के फोन से जुड़ जाता। जी सर, चलिए बोल रहा था ना, वो बोल रहा था सर को बता देना बस। चलिए चलिए अब बात करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, tan inverse x over square root of a square minus x square, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना है, इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना है, ठीक हो गया। तो मैं क्या करूं, यहां पर मैं डेस्टेंट कुछ रख लेता हूं, x है ना यहाँ, और यहाँ भी x स्क्वायर है, tan इनवर्स, यदि मैं यहाँ tan लेकर आऊं तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो मैं क्या ले लेता हूं, टेकिंग x इज इक्वल टू a साइन थीटा, x इज इक्वल टू a साइन थीटा, ये रखे इसमें। तो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स x मीन्स a साइन थीटा, ठीक है, a साइन थीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x की जगह फिर कितना, ये a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। जहां x है वहां मैं a साइन थीटा रख रहा हूं, a साइन थीटा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x की जगह a साइन थीटा स्क्वायर करूंगा तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आपके दिमाग में प्रश्न आ सकता है कि सर एट ए टाइम हमें कैसे पता चलेगा कि क्या रखें। तो देखिए जैसे प्रैक्टिस आप करते जाएंगे ना तो स्वतः ही दिमाग में आ जाएगा क्या रखूं, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा रखूं कि कॉस रखूं कि टेन रखूं, क्या रखूं। प्रैक्टिस से आगे सब क्लियर हो जाता है और अपने आप आइडियाज आने लगते हैं। तो दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, टेन इनवर्स ए साइन थीटा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये ठीक है। मैंने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, आप जानते हैं एक इनइक्वलिटी, आप जानते हैं एक आइडेंटिटी को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपने हाई स्कूल में पढ़ी है, प्रूव भी की है, सही बच्चे जानते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी है, सर्व समीका है, ठीक है। अब मैं यदि इस साइन स्क्वायर थीटा को 1 ले लूंगा तो दिस इंप्लाइज दैट क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या रख दूं, कॉस स्क्वायर थीटा रख देता हूं, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आपका कॉस स्क्वायर थीटा हुआ, ये हो गया, ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट के अंदर है तो ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या है, ए, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या, कॉस थीटा, तो ये आपका कितना बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स, ये हो गया स्टूडेंट ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई, देखिए जब स्क्वायर रूट करूंगा ए स्क्वायर का तो ये हो जाएगा ए, और कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट करूंगा तो ये हो गया कॉस ऑफ थीटा, तो दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए से तो आपका ए कट गया, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना हो गया स्टूडेंट, टेन थीटा हो गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना हो गया,
टेन थीटा। अब देखो टेन इनवर्स टेन इनवर्स फंक्शन है तो आप हटा सकते हैं, ठीक है। टेन इनवर्स टेन, तो ये आपका कितना हो गया, थीटा हो गया, ठीक है। अब थीटा क्या, व्हाट इज थीटा? थीटा इज माय कंसिडरेशन। थीटा तो मैंने माना हुआ है, थीटा क्वेश्चन में कहीं नहीं है, तो इसको लास्ट में रिप्लेस करना पड़ेगा थीटा को, इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तो थीटा क्या है, देखिए यहां देखिए क्या है माना हुआ आपने, आपने लिखा हुआ है, इसको यहां कर लें या चाहिए कल यहां ये कर लेता हूं, चलिए ये इधर ही कर लेता हूं। पर आपने क्वेश्चन में भी रखना है एक चीज, सीन्स आपके पास है ए साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, ए साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, दिस इंप्लाइज दैट साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई ए साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई ए, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक हो गया। साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई ए, तो थीटा कितना हो जाएगा, ये साइन या इनवर्स में चला जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो थीटा की वैल्यू मुझे निकालनी थी, थीटा, और थीटा मेरे पास क्या है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। बस इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आपका ये है सिंपलेस्ट फॉर्म, इसका सरलतम रूप आपका ये है। तो इस टाइप से क्वेश्चन करने हैं, चलिए इसका आगे देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये कौन सा क्वेश्चन था आपका, 9 था ना। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में, आप देखिए ऐसे आप एक काम करिए आराम से, ठीक है। डेली का काम डेली, इसके बाद 2-3 घंटे के अंदर यही वीडियो जो मैं पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब के अंदर आ जाएगी, तो आप वीडियो देख करके फिर अपना सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए। इस समय आप समझ दे रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करके भेजिए। पिछला जिनका काम छूटा है आप वीडियो देखिए, सब वीडियो डाले गए हैं, उनको देख करके काम पूरा करके भेजिए। क्वेश्चन नंबर मेरे पास है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए टेन इनवर्स ये है 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर, ठीक है। कंडीशन आपको दे रखी है कि a की वैल्यू क्या होगी, a इज ग्रेटर देन 0 है, और x की वैल्यू जो है ये इसके अंदर x की वैल्यू होनी चाहिए, माइनस a ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 लेस देन x इज लेस देन a ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, क्वेश्चन आपका ये तो कंडीशंस है, a क्या हो सकता है, x की वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक हो गया। अब मैं x क्या रखूं, मैं x को देखिए क्या रखता हूं, टेकिंग x इज इक्वल टू a tan थीटा, x इज इक्वल टू a tan थीटा रख देता हूं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये दिस इज इक्वल टू ये बन जाएगा tan इनवर्स क्या बन जाएगा 3a स्क्वायर इंटू, देखो x है ना, x की जगह में क्या रख रहा हूं a tan थीटा, माइनस x की जगह क्या रख रहा हूं a tan थीटा का क्यूब डिवाइडेड बाई a क्यूब माइनस 3a इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स a tan थीटा का स्क्वायर, जहां x है वहां मैं a tan थीटा रखूं, 3a स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स मतलब a tan थीटा माइनस एक्स क्यूब मतलब x की जगह a tan थीटा का क्यूब, फिर नीचे a क्यूब माइनस 3a x की जगह a tan थीटा, स्क्वायर है स्क्वायर हो गया, तो दिस इज इक्वल टू कितना हो गया ये, ठीक है। ये पूरा आप एक ब्रैकेट में कर सकते हैं, tan इनवर्स, देखो a स्क्वायर इंटू a
ये तो ए क्यूब होगा, तो 3a³ tan थीटा माइनस, देखिए ए tan थीटा का क्यूब हो जाएगा a³ tan क्यूब थीटा, सीधे सीधा है, ए का क्यूब ए क्यूब और tan थीटा का क्यूब tan क्यूब थीटा, डिवाइडेड बाई a³ माइनस, देखिए 3, अब यहाँ देखिए आप ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया, और ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई ए के साथ तो a³, और tan थीटा का स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन। अब आप देखिए tan इनवर्स, देखो a³ तो कॉमन ले लीजिए, a³ ऊपर से भी न्यूमरेटर से भी, तो a³ कॉमन आ गया तो 3 tan थीटा माइनस a³ कॉमन आ गया तो tan क्यूब थीटा, डिवाइडेड बाई, यहां भी a³ कॉमन आ जाएगा तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, यहां से a³ कॉमन आ गया तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, और यहां से भी a³ कॉमन आ गया तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, कट गया, ठीक हो गया। जब कट गया तो कितना बन गया, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स, क्या हुआ 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अरे किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है पूरा किसी का, ये क्लास 11 की बुक में आप देखेंगे, क्लास 11 की बुक में जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाए थे ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, त्रिकोणमिति फलन पढ़ाए थे, तो ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला ये वाला, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया आपके पास tan इनवर्स, ये हो गया डेलोस्टेन tan 3 थीटा। ये जो पूरा फॉर्मूला है किसका है, tan 3 थीटा का है। अब आप देखिए फिर tan इनवर्स, tan इनवर्स फंक्शन है तो आप हटा दीजिए इसको, तो ये आपका हो गया 3 थीटा। अब अगेन सी हियर द रिजल्ट इज इन द फॉर्म ऑफ थीटा, बट थीटा इज माय कंसिडरेशन, देयर इज नो एनी थीटा इन दिस गिवन क्वेश्चन, ठीक है, कहीं भी थीटा यहां नहीं है, ये थीटा मैं लाया कहां से, मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये रखा हुआ है थीटा की वैल्यू यहां से, तो आपको जब लास्ट में क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो थीटा को चेंज करना पड़ेगा आपको, यही छोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि थीटा तो कोई है ही नहीं, तो सिंपल फॉर्म क्या होगी, ठीक है, समझ रहे हैं। तो मैं यहां से थीटा की वैल्यू निकालूंगा। अब आप देखिए थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये आपको क्वेश्चन में ही आपको करना है। तो मेरे पास है, सिंस मैंने क्या माना हुआ है, a tan थीटा इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू a tan थीटा है, तो मैं लिख रहा हूं a tan थीटा इज इक्वल टू x, दिस इंप्लाइज दैट tan थीटा इज इक्वल टू x बाई a, tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी, x बाई a, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाई a, थीटा की वैल्यू ये आ गई tan इनवर्स x बाई a, तो आ गई x भी है a भी है, मैंने रिवर्स कर दिया उसको, मैंने उसको उसके ओरिजिनल फॉर्म में चेंज कर दिया है, तो थीटा तो मैंने रखा था पर थीटा के मैंने वैल्यू निकाल दिया x और a के टर्म में, तो दिस इज इक्वल टू नाउ 3 थीटा, थीटा मीन्स tan इनवर्स x बाई a, बस। तो इसके सिंपल फॉर्म क्या होगी, ये होगी 3 tan इनवर्स x बाई a, इसकी सिंपल फॉर्म होगी डेरिवेटिव 3 tan इनवर्स x बाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं डेरिवेटिव, देखिए तो बड़ा अच्छे क्वेश्चन है, आप करिए बढ़िया सा प्रैक्टिस करिए, कुछ यहाँ समझ गए होंगे, कुछ आप वीडियो देखेंगे तो सब समझ जाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है आपको।
पर प्रैक्टिस, देखिए मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस का बहुत बड़ा महत्व है। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है, सब भूल जाता है आदमी। इसलिए बराबर प्रैक्टिस भी करते रहिए, साथ साथ रिवीजन करते रहिए पुराना जो पढ़ा दिया है। अभी बहुत अधिक सिलेबस नहीं हुआ है, दूसरे चैप्टर पे भी हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 से 10 तक तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखना था, सिंपलेस्ट फॉर्म में, सरलतम रूप में। अब क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इसमें आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। वैल्यू निकालिए, मान निकालिए, ठीक है, आपको वैल्यू निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, ये आपके पास टेन इनवर्स है, हाँ 10 इनवर्स है, ठीक है। अंदर देखिए 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, ये है डेरिवेटिव। 10 इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। अब इसको आप ध्यान से जरा देखिए, इसको क्या है। ये आपका बड़ा कोष्टक है, स्क्वायर ब्रैकेट, ये आपका छोटा कोष्टक है, ठीक हो गया। सबसे पहले अंदर का हल करते हैं। ये पहले हमको ये सॉल्व करना है, ठीक है। आपने बोर्ड मास देखा होगा, बोर्ड मास, ठीक है, कि जब आप विभिन्न आपके ब्रैकेट यूज हो रखे हों तो सबसे पहले इसको करते हैं। एक लाइन ब्रैकेट में होता है तो वो यहाँ है नहीं, तो सबसे पहले इसको हल करेंगे इसके अंदर का, ठीक है। और आप जानते हैं वैल्यू इसके, अब तो आपने बहुत से क्वेश्चन कर लिए हैं। साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है, कोई स्टूडेंट बताएगा? आप में से कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा कि साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है? कोई स्टूडेंट बोले, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी होती है? कितना? हाँ बोलो बोलो। देखो बेटा, साइन पाई बाई 6 ये कह रहे हैं आप। देखिए ऐसा है, दो चीजें हैं, देखिए यही आपको ध्यान रखना है इन क्वेश्चंस को करने में। ये इनवर्स है, इसका मतलब है साइन इनवर्स 1/2 का मतलब है कि साइन का कितने डिग्री पे या कितने रेडियन पे वैल्यू 1/2 आती है। अब ध्यान से समझो तब मुझे बताइए, हैं साइन का कितने डिग्री पे वैल्यू 1/2 होती है? अब बताओ कितना? बताइए। मैं कह रहा हूं साइन का कितने डिग्री पे वैल्यू 1/2 होती है? इस क्वेश्चन को सुनो, साइन का कितने डिग्री पे वैल्यू 1/2 होती है? बोले कितने पे होती है? 90 है कितना? 30। हाँ 30 पे होता है, बिल्कुल सही। 30 मीन्स π/6। तो इनवर्स का मतलब एंगल निकालना है, याद रखिए। मतलब प्रश्न आपसे ऐसा नहीं पूछा गया है कि साइन π/6 इज इक्वल टू 1/2, तो अभी तक आपने पढ़ा है। आप क्या पढ़ रहे हैं? इनवर्स फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो साइन इनवर्स, देखो इसका मतलब ये हुआ कि आपको एंगल चाहिए, एंगल की वैल्यू निकाली, कोण निकालना है, कोण। साइन कितने डिग्री पे 1/2 होता है, यह है इनवर्स का मतलब। तो आपने कहा 30 मतलब π/6, ठीक है। और इसको मैंने एक्सरसाइज जो आपको कराई थी 2.1 उसमें सब निकालना सिखाया है। आप साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इसको क्या लिखते हैं? आप y लिखते हैं। ये साइन इनवर्स वहां चला जाता है तो साइन y इज इक्वल टू 1/2 हो गया।
अब आप जो शुरू में कह रहे थे कि साइन पाई बाय 6 1/2 होता है, तो यहां लिख देंगे आप साइन पाई बाय 6 और साइन से साइन हटा देंगे तो y इज इक्वल टू पाई बाय 6 और y मैंने क्या माना हुआ है देखिए साइन इनवर्स 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 मतलब पाई बाय 6। तो अब आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि साइन इनवर्स 1/2 का मतलब क्या है, वो एंगल निकालना है जिसपे साइन 1/2 वैल्यू देता है। ठीक है, और उसका ऐसा तरीका भी है, आप प्रैक्टिस कर करके आपको याद भी हो जाएगा। साइन इनवर्स 1/√2 होगा तो पाई बाय 4 बन गया, साइन इनवर्स 1 होगा तो पाई बाय 2 आ गया, सीधे सीधे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए करिए आप प्रैक्टिस करिए, कोई बात नहीं, क्लियर हो जाएगा, काम करते रहिए। 2 cos 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2 बना आपका पाई बाय 6, पाई बाय 6 हो गया दोस्तों। देखिए अब tan इनवर्स, अब आप देखिए इसको 2 cos कैंसिल करिए, देखिए ये हो गया पाई बाय 3। अब बोले तो अब तो बड़ा आसान है, cos पाई बाय 3 कितना होता है, बोले माइक अपना ऑन करिए, cos पाई बाय 3 कितना होता है, 60। हाँ नहीं पाई बाय 3 60 हुआ ना, तो cos 60 कितना हुआ, cos 60 कितना हुआ, 1/2। हाँ 1/2 होता है। अब आप समझ रहे हैं इनवर्स में वैल्यू एंगल के रूप में निकलती है और cos 60 अलग अलग अंतर है, इनवर्स नहीं है यहाँ, ये cos 60 है, cos पाई बाय 3 मतलब cos 60, तो इसकी वैल्यू तो आप जानते हैं 1/2, और यहाँ इनवर्स में पूछा गया था, तो देखो tan इनवर्स 2 इंटू 1/2, ठीक हो गया, और 2 से 2 कट गया, ये हो गया tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 आपका कितना हुआ, अब कौन बच्चा बताएगा, बताइए तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू, tan इनवर्स 1 का मतलब हुआ कि वह एंगल, वह कोण जिस पर tan थीटा 1 होता है, बोलिए वह कोण, tan इनवर्स का मतलब समझ रहे हैं, वह कोण जिस पर tan थीटा 1 होता है, बोलिए बोलिए बोलिए, पाई बाय 4। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोला, और केवल सूरज कह रहा है, बाकी सब शांत हैं। देखिए इसका मतलब सूरज पड़ रहा है, वेरी गुड बेटे। tan इनवर्स 1, अब आप समझ गए होंगे tan इनवर्स 1 का मतलब हुआ कि वह कोण जिस पर tan 1 वैल्यू देता है, ये मतलब है, ये एंगल एंगल मांग रहा है आपसे, tan इनवर्स 1 का मतलब हुआ कि tan कितने डिग्री पे 1 वैल्यू देता है, तो सीधी सीधी है कि 45 पे देता है, 45 मतलब पाई बाय 4 रेडियन के रूप में रखना है। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व किया तो आपका ये आया, ठीक है, पाई बाय 4 इसका आंसर आपका आएगा ये। तो इस रूप में आपको सॉल्व करना है डियर स्टूडेंट, इसलिए ध्यान से पढ़िए, बीच बीच में इस गूगल मीट से जो हम ऑनलाइन हो रखे हैं, इससे एक ही फायदा है, तो मैं आपसे आपका छोटी छोटी बातें आपसे बीच में पूछ सकता हूं, इसलिए आप अपना मन से प्रैक्टिस करिए। आज के लेक्चर में केवल सूरज ने जवाब दिए, सभी बच्चों को देना है, और उसके लिए जवाब आप तभी दे पाएंगे जब आप पुराना मैटर को क्लियर रखेंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना काफ़ी है, आगे इस ढंग से काम करते रहेंगे। और एक मैसेज आपको देना चाहूँगा कि समय पर जुड़ना है, यदि 1 बजे का टाइम है तो ठीक 1 बजे, या 1 बजने से 1-2 मिनट पहले आप जुड़े, जिससे हमारा टाइम खराब ना हो। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।